अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरिल क़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज का हमारा उन्वान तौबा के हवाले से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। फरमाया ऐ ईमान वालो मेरी बरगाह के अंदर खालस तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, तौबतन नसूहा कर लो। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। फरमाया कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, तौबा करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया उसने अपनी ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने बड़ी वज़ाहत के साथ फरमाया कि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि मेरी बरगाह के अंदर तौबतन नसूहा करो, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं लोगों मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तौबतन नसूहा किस तौबा को कहते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुआज़ बिन जबल आप बकरियों को चराते हो, आपने बकरियां रखी हुई हैं, जब आप किसी बकरी का दूध निकाल लेते हो तो दोबारा वो दूध उस बकरी की खीरी के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता। तो फरमाया मुआज़ बिन जबल इसी तरह जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबतन नसूहा खालस तौबा कर लेता है, सच्ची तौबा कर लेता है, कामिल तौबा कर लेता है, दोबारा वो गुनाह के करीब न जाए, तो इसको तौबतन नसूहा कहा जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने मुझे इरशाद फरमाया उमर आओ एक मरीज़ की बीमार पुरसी करने के लिए जाते हैं। तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल पड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरीज़ की बीमार पुरसी करने के लिए तशरीफ़ ले गए। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी साथ था। वो मरीज़ कितना मुक़द्दर वाला है, वो मरीज़ कितना खुश नसीब है जिसकी बीमार पुरसी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले गए और साथ मुराद रसूल उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंसारी सहाबी के करीब बैठ गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। फ़तबस्सम रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा पड़े। तो मैंने अर्ज़ किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, यहाँ पर आपने किसी के साथ कलाम नहीं किया, तो क्या वजह है कि आप मुस्करा पड़े हो?
तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, है उमर बिन ख़त्ताब, ये अंसारी सहाबी ये निज़्ज़ा की हालत में है, ये दुनिया से जा रहा है। आज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकता। आज ये ज़बान के साथ अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकता। इसने सिर्फ़ आसमान की तरफ निगाह उठाई, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरा वो बंदा है, इसका आखिरी वक्त है, निज़्ज़ा की हालत में है। आज ये मेरी बारगाह के अंदर हाथ उठाकर दुआ नहीं मांग सकता। आज मेरी बारगाह के अंदर ये ज़बान के साथ माफ़ी नहीं मांग सकता। इसने सिर्फ अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया है, गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा के मैंने बख्शिश का ऐलान फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बिन ख़त्ताब, इस वजह से मैं मुस्करा रहा था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस अंसारी सहाबी के करीब बैठे हैं। कितना मुक़द्दर वाला वो सहाबी रसूल है, वो नौजवान है जिसकी बीमार पुरसी करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी साथ लेकर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम में फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला, कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, अल्लाह की बरगाह के अंदर तौबा करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया उसने कभी ज़िंदगी में गुनाह किया ही नहीं है। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन आज का ये हमारा उन्वान, आज का ये हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। तौबा के हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वाज़ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खालिस तौबा कर लो। अब आप देखें, वो लोग जिन्होंने खालिस तौबा कर ली, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इनाम क्या दिया, उनकी तौबा कैसे कबूल हुई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई गुनहगार, जब कोई अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर आके माफ़ी मांग लेता है, अब चाहिए तो ये कि दुनिया का असूल है, दो आदमी उनमें लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो जब उनकी सुलह होती है तो एक बंदा कहता है, नहीं यार मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, इसने बड़ी ज़्यादती की है, ये माजरत करे। और दूसरा कहता है, नहीं यार मैं माजरत नहीं करता, उसने बड़ी ज़्यादती की है, वो चल के मेरे घर में आए। अब ये बंदा नाफरमान है, बंदा गुनहगार है। चाहिए तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी कोई ऐसी शर्त रखती कि मैं इसको माफ़ नहीं करता, या कोई अल्लाह तबारक व तआला सख्ती फरमाता। नहीं, अबू हुरैरा रावी हैं इस हदीस के कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई नेक बनने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह का नाफरमान बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर आके माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान 70 मकामात पर चिरागां कर दो, लाइटें कर दो, रोशनी का तमाम कर दो। फ़रिश्ते आज कहते हैं, या बारी ताला क्या वजह है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़रिश्तों फ़लाँ आज मेरे बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली है। औलिया अल्लाह की आप तारीख़ पढ़ें, हज़रत फ़ज़ैल बिन अय्याज़, इनकी हिस्ट्री को आप पढ़ें। एक रिवायत के अंदर आता है कि ये डाकू थे और बहुत बड़े डाकू थे, नामी गिरामी डाकू थे और डाकुओं के सरदार थे, और बहुत सारा लश्कर था इनका, बहुत बड़ा काफ़िला था इनका। और एक दिन
अपने सारे काफ़िले को लेके ये जंगल में चले गए कि आज यहाँ से काफ़िला गुज़रेगा, और बाकी जो साथी थे उनको कहा कि मैं सीटी बजाऊँगा और आपने काफ़िले वालों पर हमला कर देना है। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ का ये आर्डर था। उन्होंने कहा ठीक है सरदार, जब आप सीटी बजाएंगे हम काफ़िले वालों पर हमला कर देंगे। जब वो काफ़िला गुज़रा तो उस काफ़िले के अंदर एक कारी कुरान था। वो ऊँट की पुश्त के ऊपर बैठकर अल्लाह की लारैब किताब की तिलावत कर रहा था। पढ़ा अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। और फ़ज़ैल बिन अय्याज़ मादरी ज़बान अरबी थी, अरबी को समझता था, उसको पता था कि इस आयत करीमा का तर्जुमा क्या है। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ ने जब ये आयत करीमा सुनी तो आँखों से आंसू जारी हो गए। सीटी नहीं बजाई, वो काफ़िले वाले सही सलामत गुज़र गए। सुबह सूरज तलू हो गया। अब उसके साथी इंतज़ार में हैं कि हमारा सरदार सीटी बजाएगा, हम काफ़िले वालों पर हमला कर देंगे। जब उन्होंने आके देखा कि हमारा सरदार फ़ज़ैल बिन अय्याज़ वो ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, सारे हैरान हुए कि हमारे सरदार क्या हो गया, आपने सीटी नहीं बजाई, हम आपके इशारे के मुंतज़िर थे, सीटी के मुंतज़िर थे, इंतज़ार करते रहे, वो काफ़िला तो गुज़र गया। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ ने अपने आंसुओं को साफ़ किया, कहने लगा साथियों बात यह है कि आज से मेरा और आपका रास्ता जुदा जुदा है। उन्होंने कहा सरदार क्या वजह है, क्या हो गया कि हमारे रास्ते जुदा जुदा क्यों हो गए। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ ने कहा कि आज मैंने अल्लाह की लारैब किताब की एक आयत करीमा समात कर ली है, एक आयत मैंने सुन ली है और मेरे दिल की दुनिया तब्दील हो गई है। अब आपका रास्ता जुदा है, मेरा रास्ता जुदा है। तो सारे के सारे साथी कहने लगे हमारे सरदार, जब तू डाकू था, राजन था, लुटेरा था, हम तेरे साथी थे, तेरे साथ थे। आज तू अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा कर रहा है, तो आज हमारा रास्ता जुदा नहीं, आज हम भी तेरे साथ मिल के अल्लाह की बारगाह के अंदर खालिस तौबा करते हैं। इस रास्ते के अंदर भी हम तेरे साथी हैं, रास्ते जुदा जुदा नहीं होंगे। आज इस गए गुज़रे मुआशरे में लोग पूरा पूरा कुरान पाक नमाज तरावीह के अंदर समात कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल पे असर नहीं करता। आज लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, एक रस्म के तौर पे पढ़ते हैं, उनके दिल के ऊपर असर नहीं करता। आज लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के सना पढ़ी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं पता कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं। आज लोग सारी ज़िंदगी दुआ कनूत पढ़ते रहे नमाज में, नमाज वितर के अंदर, या तशहूद पढ़ते रहे, सूर फातिहा, सूर इखलास, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। तो आज लोगों को पता नहीं चला कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं। सिर्फ लकीर के फ़कीर, बस हमने बड़ों को ऐसे नमाज पढ़ते देखा तो हम पढ़ रहे हैं, बस हमें बाकी नहीं पता कि हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं। तो जब तक इंसान को समझ ना हो, उसको पता ना हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अज़ाब वाली आयत करीमा तिलावत कर रहे होते हैं और लोग सुन के सुबहान अल्लाह कह रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। तो हकीकत में कुरान पाक से नफ़ा वो बंदा हासिल कर लेता है, वही हासिल कर सकता है जिसको पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ को देखें, एक आयत करीमा सुनी, एक रिवायत के अंदर आता है कि जब पहली सुनी ना, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ ने कहा लोगो मेरे दिल में तीर लग गया है। तो साथी दौड़े, दौड़ कर आए तो देखा कि कोई ज़ाहिरन तीर नहीं था। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ मुस्कुरा के कहने लगा यार मैं ज़ाहिरन तीर की बात नहीं कर रहा, मैं बातिनी तौर पे तीर की बात कर रहा हूँ कि तीर आके मेरे दिल में पेवस्त हो गया है। जब
कारी कुरान ने दूसरी आयत करीमा पढ़ी, फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगा कि साथियों देखो दूसरा तीर मेरे दिल में आके लगा है। जब उसने तीसरी आयत करीमा पढ़ी, व अनीबू इला रब्बिकुम अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। तो कहने लगा तीसरा तीर मेरे दिल में आके लगा है। साथियों ने देखा तो तीर नज़र नहीं आया। उसने फिर कहा कि मैं ज़ाहिरन तीर की बात नहीं कर रहा, मैं बातनी तौर पे तीर की बात कर रहा हूँ। इख्तिसार के साथ कि फ़ज़ैल बिन अय्याज़ खालस तौबा कर ली, तौबतन नसूखा, अल्लाह की बरगाह का रुजू कर लिया। तो कुछ अर्सा पहले एक बेवा औरत के मकान को लूटा था। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ सामान की गठरी बांध के अपने सर पे रख के उस बूढ़ी माई के घर जा रहे हैं। जाके दरवाज़े पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़, मन दक्कल बाब, दरवाज़े पर कौन है? जवाब दिया फ़ज़ैल बिन अय्याज़ है। वो माई बेचारी रो पड़ी। उसने कहा फ़ज़ैल बिन अय्याज़, 1 साल पहले आपने मेरे घर के अंदर डाका मारा था। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे घर में जो कुछ था आप ले गए थे। हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ आपकी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ की आंखों में आंसू थे। रो के कहने लगा, माई साहबा दरवाज़ा खोलो। नाम का तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ वही है, लेकिन काम का वो नहीं है, तब्दील हो चुका है। आपने वो सामान जो 1 साल पहले डाका मारा था, चोरी की थी, वो उस माई को लुटा दिया। एक रिवायत के अंदर आता है कि फ़ज़ैल बिन अय्याज़ एक यहूदी के यहाँ भी डाका मारा। जब तौबा कर ली, अब दिल में ख्याल आया कि यार उस पे पास जाऊँ और जाकर मैं माफ़ी मांग लूँ। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ अब चल पड़े यहूदी के पास, दरवाज़े पर दस्तक दी। तो जब यहूदी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि फ़ज़ैल बिन अय्याज़ की आंखों में आंसू थे। हैरान हुआ कि फ़ज़ैल बिन अय्याज़ क्या हुआ। आंसुओं को साफ़ किया तो रो के कहने लगा फ़ज़ैल बिन अय्याज़ उस यहूदी से कि यार मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो यहूदी अपने मज़हब के हिसाब से दीन के बारे में मालूमात रखता था, तौरात को समझता था। उसने कहा बाकी तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो सोने की ईंटें आप लेके गए थे वो मुझे वापस कर दो। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे, साथी भी साथ थे, कि यार वो ईंटें तो अब मेरे पास मौजूद नहीं हैं। तो यहूदी ने कहा आप इस तरह करो कि मट्टी को गूंद कर ना कच्ची ईंट बनाओ, और कच्ची ईंटें बना के जब वो सूख जाएं तो बोरी में डाल के बस मुझे दे दो, मेरे लिए वो काफ़ी हैं। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ और आपके साथी उन्होंने मट्टी को गूंदा, पानी डाला, मट्टी को गूंदा, तैयार किया। तैयार करके जितना साइज़ छोटी ईंट का होता है, सोने की ईंट इतनी बड़ी नहीं होती जितनी ये ईंट बड़ी होती है, सोने की ईंट छोटी ईंट होती है। ईंटें तैयार करके जब सूख गई तो बोरी में डाल के तो यहूदी के पास ले आए। जब लेकर आए तो यहूदी ने उनके सामने बोरी का मुंह खोला और देखा कि सारी की सारी ईंटें सोने की बन चुकी थी। और फ़ज़ैल बिन अय्याज़ भी हैरान है, आपके साथी भी हैरान है। तो उस यहूदी ने कहा कि मैंने तौरात के अंदर पढ़ा है, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है तो वो बंदा जब मट्टी को हाथ लगाता है तो मट्टी भी सोना बन जाती है। इस वजह से मैंने आपको आजमाया कि आप अपने हाथ के साथ मट्टी को गूंदो और ईंटें तैयार करो। ये आपकी तौबा की बरकत है कि आपका हाथ इन मट्टी के ईंटों के साथ लगा और ये सारी की सारी सोने की बन गई। तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ सारी ज़िंदगी रोते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत रियाज़त के अंदर आपने बसर कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, फरमाया कि गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला
गुनाहों से तौबा करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर खिलाफत है, आपका जलाल था, और एक शराबी जो शराब का आदी था, शराब पीता था, उसने शराब ख़रीदा, उसने बोतल ली शराब की। मदीना मुनव्वरा की गली है, तो वो शराब की बोतल लेकर ना गली में जा रहा है। जब उसने गली का मोड़ मुड़ा तो देखा कि सामने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। अब कांपना शुरू हो गया कि आज मेरी खैर नहीं, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे मारेंगे, सख्ती करेंगे, मैं ज़लील और रुसवा हो जाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अर्ज़ करता है, या अल्लाह, तुझे तेरी शान का वास्ता, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, आज अगर तू मेरी शराब को सिरके के अंदर तब्दील कर दे तो मैं तेरी बारगाह के अंदर ये पक्का वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद शराब पीनी छोड़ दूँगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो करीब आए, इस नौजवान ने उस शराब की बोतल को बगल के नीचे छुपा लिया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया, नौजवान, बगल के नीचे क्या है? अब वो डर भी रहा था। कहता है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब, मेरे बगल के नीचे सिरके की बोतल है। आपने फरमाया, निकाल। उसने जब बोतल को निकाला तो वाकई वो बोतल सिरके के अंदर तब्दील हो चुकी थी। यानी जब बोतल उसने बगल के नीचे डाली थी, छुपाई थी, तो बोतल शराब की बोतल थी, लेकिन जब उसने बोतल को बगल से नीचे निकाला तो वो बोतल सिरके के अंदर तब्दील हो चुकी थी, इस वजह से कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सच्ची तौबा कर ली, खालिस तौबा कर ली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान रहते, सोचते रहते कि मेरी उम्मत के बारे में क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ़ फरमा हैं, एक परिंदा आता है, अपने मुंह के अंदर थोड़ी सी मिट्टी को लिया, मिट्टी को लेने के बाद सामने एक बहुत बड़ा पानी का तालाब था, उसके अंदर डाल दी। परिंदा फिर दोबारा गया, उसके मुंह के अंदर कितनी मिट्टी आती है, थोड़ी सी मिट्टी, जितनी भी आती थी मिट्टी लेकर आया, दोबारा उसने तालाब के अंदर मिट्टी को डाला, कई बार चक्कर काटा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, आपने परिंदे को बुलाया, फरमाया, ये बार बार आप मिट्टी लेके आते हो, तालाब के अंदर डाल देते हो, क्या कर रहे हो? अब परिंदा कहता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तालाब है, ये समुंदर है, इसके अंदर मैं मिट्टी का बंद बांध रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, इतना बड़ा तालाब, इतना बड़ा तालाब, और आप इसके अंदर मिट्टी का बंद बांध रहे हो? आप इसके अंदर मिट्टी का बंद नहीं बांध सकते। तो आज कहता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़हरन मैं परिंदा हूँ, हकीकत में मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बुलाया और हुक्म फरमाया, जा, मेरा महबूब आज बड़ा परेशान है, मेरे महबूब को जाके बता दे कि जिस तरह मैं एक परिंदा होकर इस तालाब के अंदर मिट्टी का बंद नहीं बांध सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह फरमाता है, व रहमती वासिअत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। आपकी उम्मत के लोग कितने गुनाह करेंगे, वो अल्लाह की रहमत के अंदर बंद नहीं बांध सकते। जब अल्लाह ताला किसी को माफ़ करने पे आए तो रहमत हक बहाना मीजो यद, अल्लाह तबारक व तआला कोई ज़ात बहाना तलाश करती है। बख्शने पे आए तो बंदे का एक अमल, एक अदा उसको पसंद आ जाए कि बंदे को माफ़ कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान रहते अपनी उम्मत के बारे में।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील, अर्ज़ की या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मेरा सलाम दो, सलाम के बाद पैगाम दो प्यारे आपकी उम्मत का कोई बंदा अपने मरने से 1 साल पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा। अब जिब्रील अमीन पैगाम लेके आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मेरी उम्मत बड़ी सुस्त होगी, मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी, दुनिया के साथ प्यार करेगी। हर बंदा उसको क्या पता है कि मेरी मौत को कितना अरसा रह गया है, 1 साल पहले वो तौबा न कर सके तो इनका क्या बनेगा, ये टाइम बहुत ज़्यादा है। जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर हाज़िर हुए। अर्ज़ की या बारी ताला, मैं हाज़िर हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरगाह के अंदर, आपका पैगाम मैंने पेश किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 1 साल का अरसा ये बहुत बड़ा अरसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील दोबारा जाओ मेरे महबूब को कहो महबूब आपकी उम्मत का कोई बंदा मरने से 1 महीना पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा कबूल फरमा लूँगा, मैं उसको माफ़ कर दूँगा, मैं उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दूँगा। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक फरमाते हैं फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ तौबा करने वाले के गुनाहों को माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ करके उसके गुनाहों को नेकियों के अंदर अल्लाह ताला तब्दील फरमा देता है। जिब्रील अमीन पैगाम लेके आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये भी बड़ा लंबा अरसा है, 1 महीना बड़ा लंबा टाइम है मेरी उम्मत के लिए। तो जिब्रील अमीन फिर अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर हाज़िर हुए। अर्ज़ की या बारी ताला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये बड़ा लंबा अरसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील फिर जाओ मेरे महबूब को कहो, ऐ मेरे महबूब आपकी उम्मत का जो बंदा सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा तो मरने से 1 साल पहले तौबा न कर सका, मरने से 1 महीना पहले तौबा न कर सका, वो मरने से 1 हफ़्ता पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा करेगा तो मैं रब उसकी तौबा को कबूल फरमा के उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दूँगा। जब जिब्रील अमीन हाज़िर हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील ये भी लंबा अरसा है, मेरी उम्मत हो सकता है हर बंदा मरने से 1 हफ़्ता पहले तौबा ना कर सके। जिब्रील अमीन वापस गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील मुझे अपने महबूब के साथ प्यार है, आप फिर जाओ और मेरे महबूब को मेरा सलाम दो और पैगाम दो महबूब आपकी उम्मत का जो बंदा मरने से 1 दिन पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा करेगा, मैं रब उसकी तौबा को कबूल फरमा के उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिब्रील 1 दिन भी बहुत ज़्यादा है। अब एक रिवायत के अंदर आता है कि 1 सात का ज़िक्र आखिर में आया और एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब की बारगाह के अंदर मेरे महबूब को सलाम दो, सलाम के बाद पैगाम दो प्यारे आपकी उम्मत का जो बंदा मरने से 1 साल पहले तौबा न कर सका, मरने से 1 महीना पहले तौबा न कर सका, मरने से 1 हफ़्ता पहले तौबा न कर सका, मरने से 1 दिन पहले तौबा न कर सका, मरने से 1 सात पहले तौबा न कर सका, हत्ता कि इज़राइल आ गया, इज़राइल ने उसकी रूह निकालनी शुरू कर दी, उसकी रूह हलकूम तक पहुंच गई। तो मेरे महबूब उस वक्त भी जो आपकी उम्मत का जो बंदा सिर्फ़ अपने गुनाहों पर नदामत का शर्मिंदगी का इजहार करेगा, व इज़्ज़ती व जलाली मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम मैं आपकी खातर आपकी उम्मत के उस बंदे की तौबा को अपनी बरगाह के अंदर कबूल फरमा के मैं उसकी बख्शिश का ऐलान फरमा दूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला,
फरमाया कि जो गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा कर लेता है, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज कहते हैं, या बारी ताला, जब तुझे कोई नेक बंदा पुकारता है तो उसके जवाब में या अल्लाह तू क्या फ़रमाता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब कोई नेक बंदा मुझे पुकारता है तो मैं एक मरतबा उसको जवाब देता हूँ, लब्बैक या अब्दी, क्या बंदे मैं हाज़िर हूँ। अर्ज़ की, या बारी ताला, जब कोई गुनाहगार तुझे पुकारता है तो उसको कैसे जवाब देता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, मूसा, जब कोई गुनाहगार मुझे पुकारता है तो मैं 3 मरतबा कहता हूँ, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। यहाँ पर मामला उलट हो गया। चाहिए तो ये था कि गुनाहगार पुकारता, उसको जवाब एक बार आता, नेक एक बार पुकारता, उसको जवाब 3 बार आता। लेकिन यहाँ पर मामला उलट है कि नेक ने एक बार पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने 1 मरतबा जवाब दिया। गुनाहगार ने 1 मरतबा पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मरतबा जवाब दिया। आज की या बारी ताला, ये बात मुझे समझ नहीं आई। फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब नेक बंदा मुझे पुकारता है उसको अपनी नेकियों के ऊपर मान होता है, उसको अपनी इबादत पे नाज होता है। लेकिन जब गुनाहगार मुझे पुकारता है उसके पास नेकियां तो नहीं होती, उसे मेरी रहमत पे नाज होता है। इस वजह से मैं नेक जब बंदा पुकारता है उसको 1 मरतबा कहता हूँ, लब्बैक या अब्दी, और जब गुनाहगार मुझे पुकारता है तो 3 मरतबा मैं जवाब देता हूँ, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। इमाम मुस्लिम शरीफ ने इस रिवायत को नकल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी कंबल ओढ़ के जा रहे थे और झाड़ियों में से उनको चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आई। तो वो सहाबी रसूल, उन्होंने क्या किया कि चिड़िया के बच्चों को ना पकड़ लिया और कंबल में छुपा लिया। माँ होती है। जब चिड़िया ने देखा कि इन्होंने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है तो चिड़िया भी आके ना अपने बच्चों पे गिर पड़ी, तो उसने उसको भी अपने कंबल के अंदर छुपा लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आज मैं रास्ते में से गुज़र रहा था, मुझे झाड़ियों में से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आई तो मैंने उनको पकड़ लिया। थोड़ी देर जब उनको मैंने सामने किया तो उनकी माँ आगे ऊपर गिर गई, तो मैंने उसको भी पकड़ लिया। अब सब मेरे कंबल के अंदर हैं। जब उसने कंबल को हटाया तो देखा कि वो माँ अपने बच्चों के ऊपर ना गिरी हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ नौजवान, मुझे लगता है कि आप माँ की मोहब्बत पर हैरान हो रहे हो कि मैंने इसके बच्चों को पकड़ा तो माँ जो है वो बच्चों के ऊपर गिर पड़ी। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हाँ, मैं देखता हूँ कि ये चिड़िया है, इसके बच्चे हैं और ये अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती है। यानी एक माँ अपने बच्चों के साथ कितना प्यार करती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, आप एक माँ की मोहब्बत पे हैरान हो रहे हो। मेरा रब तो माँ से भी ज़्यादा बढ़ के अपने बंदे के साथ मोहब्बत और प्यार करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत के साथ फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे के साथ बड़ा प्यार करता है। क़यामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में अल्लाह तबारक व ताला डालेगा और जहन्नम के अंदर सबसे जो हल्का अज़ाब है, इससे हल्का अज़ाब और कोई नहीं है। वो ये है कि जहन्नमियों को आग के जूते पहनाए जाएंगे। इससे हल्का अज़ाब जहन्नम में नहीं है। गर्मी के सीज़न में इंसान नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चल सकता। फ़र्श पर जब पाँव रखे तो उसकी तपश महसूस होती है, इंसान चल नहीं सकता।
अगर जूते धूप के ऊपर रह जाएं तो वो इतने सख्त उनकी तपश होती है गर्मी की वजह से कि इंसान जूतों के अंदर पाँव भी नहीं रख सकता। तो ये जहन्नम के अंदर सबसे हल्का तरीन अजाब है कि जहन्नमियों को आग के जूते पहनाए जाएंगे। जब वो जूते पहनेंगे तो उसकी इतनी तपश होगी कि उनका दिमाग खोलना शुरू हो जाएगा। जब दिमाग खोलेगा तो ये नाक के सुराखों के और मुंह का सुराख और कानों के सुराख उनका दिमाग बाहर आ जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है जहन्नम का अजाब। जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब इंसानों को जहन्नम के अंदर डालेगा तो एक रिवायत के अंदर आता है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला इनके चेहरों को मस्त करेगा, इस वजह से कि इंसान का चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरह, यानी कोई मिसाल नहीं, मकाम में, रुतबे में, शान में नहीं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ये भी गवारा नहीं करता कि जहन्नमी जहन्नम में जाएं तो मेरे महबूब की तरह शक्ल लेकर जाएं, पहले उनकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी, मस्त कर दी जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के साथ बड़ा प्यार करता है, माँ से बढ़ के प्यार करता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि या इंसान, दाढ़ी तो इससे बाद में पैदा हुई और दिल तेरे साथ पैदा हुआ था कि जब इंसान बच्चा हो या बच्ची हो, जब दुनिया के अंदर आता है तो दिल उसके साथ ही दुनिया में आता है और साथ ही पैदा होता है। तो दाढ़ी पहले बचपन होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर जवानी होती है इंसान की, तो जवानी में जाके इंसान की दाढ़ी आती है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ा तारीख़ी जुमला आपने फरमाया, लोगों, दिल तो आपके साथ पैदा हुआ था, वो अभी तक काले का काला है, और दाढ़ी बाद में पैदा हुई है, वो सफ़ेद हो गई है। लोगों को समझाने के लिए फरमाया, इंसान, दाढ़ी तो इसे बाद में पैदा हुई और सफ़ेद हो गई, और दिल तेरे साथ पैदा हुआ था, वो अभी तक काले का काला है। मिशकात शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, वो तौबा करता है, वो नुक्ता मिट जाता है, वो दाग मिट जाता है। अगर तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह करता है तो दिल के ऊपर दूसरा स्याह दाग लग जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक वक्त आता है कि इंसान का दिल बिल्कुल काला हो जाता है। फिर मस्जिद में अजान होती है, उसको समझ नहीं आती, वो कहता है टीवी बंद न करें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, फिर उसका ईमान इतना रह जाता है। वासफ़ अली वासफ़ ने कहा था कि हमारे लोग ज़िंदगी फ़िरौन की तरह गुजारते हैं और कहते हैं कि अंजाम हमारा मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हो। ज़िंदगी यज़ीद की तरह गुजारते हैं और कहते हैं हमारा अंजाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हो। हमारे फ़ेल और कौल में तज़ाद है। आए लोग देखें, मसाजिद वीरान हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, क़ुर्ब क़यामत मसाजिद की कसरत होगी लेकिन नमाजी कम होंगे, मसाजिद पक्की हो जाएंगी लेकिन नमाजी कच्चे होंगे, मसाजिद के अंदर दुनिया की बातें होंगी। आज देखें, जितनी सियासत मसाजिद के अंदर होती है, शायद इतनी पार्लियामेंट हाउस के अंदर ना होती हो। आज क़ुर्ब क़यामत के दौर हम गुजार रहे हैं और दुनियादार लोग हैं हम, हमारे समेत, और सिर्फ रस्म के तौर पे हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इकबाल ने कहा था कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जान से मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी कि ज़ाहिरन तो इंसान कुछ भी नहीं है जब तक अपना अमल ना करे, उसके किरदार से नज़र ना आए। आज 5 नमाज़ें हमारे ऊपर भारी हैं, हम इस इंतज़ार में होते हैं कि जुम्मा आए, बड़े तमाम के साथ जुम्मे की नमाज़ अदा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज न पढ़ना तो दूर की बात है, जो नमाज तख़ीर से पढ़ता है वो 2,88,00,000 साल जहन्नम में रहेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता क़यामत के दिन वो फ़िरौन और कारून के साथ होगा। जो चाहते हैं कि हमारा साथ फ़िरौन या कारून के साथ हो वो न पढ़ें, जो चाहते हैं कि हमारा साथ ज़हरा के बाबा के साथ हो तो उनको चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें और नमाज़ों की तौबा।
तौबतन नसूखा, कि इंसान नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे। नमाज फ़जर पढ़ी, एक नमाज कज़ा कर ली, नमाज ज़ोहर पढ़ी, एक नमाज कज़ा कर ली, असर के साथ असर की कज़ा कर ली, मगरिब की नमाज के साथ मगरिब की कज़ा कर ली, और इशा की नमाज के साथ इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर भी कज़ा करने पड़ेंगे। हर रोज़ हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा उसने शुरू कर दी। अब उसकी जितनी भी नमाज़ें रह गई हैं, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 50 साल की, अब उसने पढ़नी शुरू कर दी हैं। 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल या 2 साल, उस इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पिछली नमाज़ों का हिसाब नहीं लेगा, इस वजह से कि उसने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी थी और उस बंदे की मौत वाक़या आ गई। तो आज वो लोग जो नमाज़ों को ज़ाया करके बैठे हैं, उनको अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करनी होगी। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या आपने कई बार सुना। आप शराब पीते थे, शराब बेचते थे, शराब के कारखाने थे, शराब आपने पी हुई है, शराब के नशे में धोते हैं आप। बिशर हाफ़ी जब जा रहे हैं और देखा कि रास्ते में एक टुकड़ा पड़ा है, ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिशर ने क्या किया, उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और चूमा, चूम कर खुशबू लगाकर ऊंची जगह पे रखा, और बिशर चल पड़ा अपने शराब के कारखाने की तरफ। वहाँ एक सेपरेट कमरा बना हुआ था, जगह बनी हुई थी जहाँ बिशर आराम करते थे। जब आराम किया तो ख्वाब के अंदर खुशखबरियाँ आना शुरू हो गईं, और एक दरवेश को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम दिया कि बिशर को कहो, बिशर आपने हमारे नाम का एहतराम किया है, हमारे नाम को चूमा है, अब मैं रब तुझे शराब नहीं पीने दूंगा। मेरे नाम का एहतराम किया है, क़यामत तक लोग आपके नाम का एहतराम करेंगे। जब वो कासद आया ना, उसने दरवाज़े पे आके दस्तक दी, तो बिशर जो थे, इन्होंने अपने पाँव में जूते नहीं पहने हुए थे। हाफा अरबी में कहते हैं नंगे को, कि नंगे पाँव दौड़ पड़े। जब दरवाज़े पे गए तो कासद ने जब पैगाम सुनाया तो बिशर हाफ़ी दिल की दुनिया तब्दील हो गई। जो कारखाना था शराब का, उसको आग लगा दी, ख़त्म, शराब पीनी छोड़ दी, अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबतन नसूखा खालिस तौबा कर ली। फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को हुक्म दिया कि कोई जानवर गली के अंदर गोबर, गली के अंदर पेशाब न करे, क्योंकि मेरा बिशर जो है कि वो जूते नहीं पहनता, वो नंगे पाँव चलता है। जब एक मरतबा एक शख्स ने गली के अंदर गोबर देखा तो कहता है, लोगों आज यूँ महसूस होता है कि बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता चला? उसने कहा, जब तक बिशर हाफ़ी ज़िंदा थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को हुक्म दे रखा था कि कोई जानवर गली के अंदर गोबर नहीं करेगा, कोई जानवर गली के अंदर पेशाब नहीं करेगा। आज ये गली के अंदर जो गोबर नज़र आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो चुका है। वो लोग जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खालिस तौबा कर ली। हज़रत मरूफ़ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत वाक़या कि जब लोग आपके पास हाज़िर हुए, हज़रत आप दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला बारिश अता फ़रमाए, तो आपने फ़रमाया वो सामने एक दुकानदार है, उसको जाके कहो कि अल्लाह की बारगाह के अंदर बारिश के लिए दुआ करे। वो दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश अता कर देगा। अब सारे लोग जमा थे, सारे के सारे उस दुकानदार के पास चले गए, कहने लगे, जनाब आप दुआ करें, बारिश नहीं हो रही, क्या साली है, आप मेहरबानी फरमाएं, दुआ फरमाएं आप। उस दुकानदार ने दुआ के लिए हाथ उठाए,
अभी आज चेहरे पर नहीं आए थे कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो गई, बारिश बरसना शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई। अब लोगों ने कहा कि यार ज़हरन तो आपकी एक दुकान है, आप दुकानदार हो, ये बताओ कि आपका अमल क्या है। उस दुकानदार ने जो जवाब दिया वो सुने। उस दुकानदार ने कहा कि मैंने जिस दिन से दुकान शुरू की है मैंने झूठ नहीं बोला, ये मेरा अमल है कि इस वजह से मेरी दुआ की ये ताकत है कि मैंने बारिश के लिए हाथ उठाए तो मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई। अल्लाह ने मेरी दुआ को अपनी बारगाह कबूलियत के अंदर कबूल फरमा लिया। तो आज इस माशरे में देखें, जो लोग ताजर लोग हैं, जो दुकानदार लोग हैं, अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ लेने के लिए आता है तो रेट पूछता है कि भाईजान ये कितने की है, तो वो कहेगा कि है तो 150 की, लेकिन मैं आपको 130 की दे रहा हूँ। अब गाहक भी झूठ बोल रहा है, वो कहता है मुझे पीछे 100 रुपये की मिल रही थी और आप 130 रुपये की दे रहे हैं। तो बात आज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खालिस तौबा करे कि या अल्लाह आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, कुरान पाक लोगों के घरों में पड़े हुए हैं, साल 2-3 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुरान पाक को खोला नहीं, तो वो कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप अपनी उम्मत के लोगों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए, जंगल में गए। आज की या बारी ताला बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा आपके अंदर एक बंदा बड़ा गुनहगार है, बड़ा ख़ताकार है, मेरा बहुत ही नाफरमान है, उसको अपने मजमे से बाहर निकाल दो, मैं बारिश बरसा दूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मजमे की तरफ मुखातब हुए। आपने फरमाया लोगो आप में कौन है जो गुनहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी अल्लाह ने बारिश को रोक लिया है, बारिश नहीं हो रही, मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि उसको मजमे से निकालो, मैं बारिश बरसा दूँगा। आप मजमे के अंदर बंदा हो, कोई जुम्मे का मजमा हो, नमाज का मजमा हो, वैसे कोई जिरगा हो, जब लोगों के सामने किसी को बाहर निकलना पड़े तो बहुत बड़ी बंदा अपनी इंसल्ट महसूस करता है। अब अल्लाह के नबी हैं, लोग हैं काफ़ी, तो वो गुनहगार, वो नाफरमान अर्ज़ करता है या बारी ताला मैं तेरी बरगाह के अंदर तौबा करता हूँ सच्चे दिल के साथ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये कहने की देर थी कि मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या बारी ताला मैंने मजमे में देखा है लोग मौजूद हैं, कोई बंदा बाहर निकला भी नहीं है, आप तो फरमा रहे थे उस बंदे को मजमे से बाहर निकालो, मैं बारिश बरसा दूँगा, कोई बंदा निकला भी नहीं है, या अल्लाह बारिश भी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसकी क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे ने मेरे साथ सुलह कर ली है, उस बंदे ने मेरी बरगाह के अंदर तौबा कर ली है। अर्ज़ की या बारी ताला उस बंदे के बारे में मुझे बता तो दे, उसका नाम मुझे बता दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा मैंने उस वक्त उसका नाम नहीं बताया था जब वो गुनहगार था, मैंने उस वक्त आपको नाम नहीं बताया जब वो मेरा नाफरमान था, अब तो उसने मेरी बरगाह के अंदर तौबा कर लिया, मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा। फरमाया ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, तौबा करने वाला, गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, अल्लाह की बरगाह के अंदर रुजू करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर गुनाह किया ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौबतन नसूखा, जिस तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि जिस तरह बकरी की खीरी से दूध निकाल लिया जाए तो दोबारा दाखिल नहीं किया जा सकता, इसी तरह जब इंसान गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उन गुनाहों के करीब न जाए, इसको तौबतन नसूखा कहा जाता है।
आपने कई बार ये वाक़या सुना कि बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। 99 कत्ल करने के बाद वो एक राब के पास गया। उसने पूछा कि यार मैंने 99 कत्ल किए हैं, आप मुझे बताओ कि मेरी बख्शिश हो सकती है या कि नहीं हो सकती, मेरी तौबा हो सकती है या कि नहीं हो सकती। उस राब ने कहा आपकी तौबा नहीं हो सकती, आप 99 लोगों के कातिल हो, 99 कत्ल आपने किए हैं। उसने राब का भी सर कलम कर दिया, राब को भी मार के 100 पूरे कर दिए। 100 बंदों का कातिल, 100 बंदे कत्ल किए। आगे जाके बंदे से पूछा कि बता यार मैंने 100 बंदे कत्ल किए हैं, 100 बंदों का मैं कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है, क्या मेरी तौबा हो सकती है? उस बंदे ने कहा हाँ, ये सामने जो बस्ती है ना, ये सामने जो बस्ती है, इसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, आप इनकी तरफ सच्चे दिल के साथ इरादा करके तौबा का आप चल पड़ो, अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। तो वो शख्स जो था उसने इरादा पक्का कर लिया, नीयत पक्की कर ली, चल पड़ा। अब देखें अजीब मामला, अभी उसने आधा सफ़र तय नहीं किया था कि ज़्यादा सफ़र रहता था, थोड़ा सफ़र उसने तय किया था कि इज़राइल आ गया, उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अब उधर से फ़रिश्ते भी आते हैं, इधर से फ़रिश्ते भी आते हैं। एक तरफ जन्नत के फ़रिश्ते आ गए कि ये बंदा हमारा है, एक तरफ से जहन्नम के फ़रिश्ते आ गए कि ये बंदा हमारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील अमीन आप जाओ और इन दोनों के दरमियान जाके फ़ैसला फरमा दो। अब अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, अल्लाह जब फरमाता है ना कुन हो जा, किसी चीज़ को हुक्म देता है तो वो काफ और नून अभी मिलते नहीं हैं कि वो चीज़ पहले हो जाती है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अब अल्लाह ताला की शान देखें, उसने थोड़ा सफ़र तय किया था और ज़्यादा सफ़र रहता था, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसने सफ़र तय किया था ज़मीन को हुक्म फरमाया कि तू वसी हो जा, और जो ज़्यादा सफ़र उसका रहता था अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा। जिब्रील अमीन आए, क्या मामला है? जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये बंदा हमारा है जी, इसको हम लेकर जाएंगे। और जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं ये बंदा हमारा है, 100 बंदों का कातिल था ये बंदा हमारा है, हम लेकर जाएंगे। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि पैमाइश कर लो, जगह की पैमाइश कर लो। अगर इसने थोड़ा सफ़र किया है, ज़्यादा रहता है, तो इसको जहन्नम के फरिश्ते ले जाएं, और अगर इसने ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है और थोड़ा रहता है तो फिर जन्नत के फरिश्ते ले जाएं। फरिश्तों ने कहा ठीक है। जब पैमाइश की गई तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसने ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था और थोड़ा रहता था, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दे दिया था, उसकी तौबा भी कबूल हो गई। वजह क्या? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूखा, कि मेरी बरगाह के अंदर खालिस तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत से निकाल दिया, आपसे लग़ज़श हो गई और आप 300 साल रोते रहे। 300 साल आपके आंसू इतने गिरे कि परिंदे पानी पीते थे और आपस में गुफ्तगू करते कि आज तक हमने ऐसा मीठा पानी नहीं पिया। आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल गुज़रने के बाद 3 सदियाँ गुज़र गईं, तो आज की या बारी ताला तुझे वास्ता उस नाम का जो जन्नत में मैंने देखा है कि लिखा हुआ है
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा हुआ है, या अल्लाह तुझे वास्ता उस नाम का कि मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आदम सदक़ता या आदम, आपने सच कहा, वाकई ही वो नाम वाला मुझे बड़ा प्यारा है, लेकिन ये तो बताओ कि आपने कैसे देखा, आपको कैसे पता चला कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे बड़े प्यारे हैं। तो अर्ज़ की, या बारी ताला, जब मैं जन्नत में रहा, मैंने जन्नत में देखा जो जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने चप्पे चप्पे पर देखा, जन्नत की हर जगह पर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलात व सलाम के वसीला के साथ, अपने महबूब अलैहिस्सलात व सलाम के नाम मुबारक की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलात व सलाम की तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में लिखा। तो आज हम अपनी बात, हमारा उन्वान कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बात हम इख्तिसार के साथ ये ख़त्म कर रहे हैं। तो सारे उन्वान का ये ख़ुलासा ये है कि इंसान जब रात को सोने लगे तो ये समझे कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सोने वाला अपना वसीयत नामा लिखे अपने तकिए के नीचे रखे, तो क्या पता कि वो सुबह उठेगा या कि नहीं उठेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के सामने एक लकड़ लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। फरमाया, सहाबा जानते हो ये क्या है? अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बेहतर जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा सुनो, ये जो लकड़ है ना, ये इंसान है। तो फरमाया, वो जो लकड़ मैंने दूर लगाई है ना, वो इंसान की आरज़ू है। फरमाया कि मेरे ग़ुलामों, ये दरमियान में मैंने जो लकड़ गाड़ी है, ज़मीन में लगाई है ना, ये इंसान की मौत है। इंसान का बड़ा लंबा प्लान होता है कि मैं बड़ा होकर ये भी करूँगा, मैं मकान बनाऊँगा, मैं प्लाट ख़रीदूँगा, मैं बच्चों की शादी करूँगा, उसका बड़ा लंबा प्लान होता है। तो फरमाया, लेकिन बीच में ये मौत आ जाती है कि इंसान के 99 रह जाते हैं, 100 पूरे नहीं होते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत के साथ, बड़ी तफसीर के साथ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खालस तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं आपकी बात असर ख़त्म कर रहा हूँ कि ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप वो हैं कि जिन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ा है और आप मौला अली के शागिर्द हैं। एक बंदा हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है कि मेरी औलाद नहीं है, तो आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। दूसरा बंदा हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, हज़रत मैं तंग दस्त हूँ, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तीसरा बंदा हाज़िर होता है, अर्ज़ करता है, हज़रत क्या साली है, फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। और एक करीब आपका मुरीद बैठा हुआ था, अर्ज़ करता है, हज़रत ये बात समझ नहीं आई। 3 बंदे आए, तीनों के मसाइल अलग थे, मुख्तलिफ उनके। एक ने कहा तंग दस्त हूँ, एक ने कहा मेरी औलाद नहीं है, एक ने कहा क्या साली है, और आपने सबको एक ही वजीफ़ा इरशाद फरमाया। तो आपने फरमाया, मैंने वही वजीफ़ा इनको दिया है जो कुरान पाक के अंदर सूरह नूह के अंदर मौजूद है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। मैंने इनको वही वजीफ़ा दिया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर किस्म परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत, दुख से दूर फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, फरमाया कि गुनाहों से तौबा करने वाला, गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला, उसकी मिसाल ऐसे है
कि गोया कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो मेरी बारगाह के अंदर खालस तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप काबा शरीफ के ग़िलाफ़ को पकड़ के ज़ारों कतार रो रहे थे और रो के आप दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे नबीना करके उठाना, इस वजह से कि क़यामत के दिन तेरे नेक बंदों का मैं सामना नहीं कर सकूँगा। बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर नेक लोग आए और उन्होंने अपने आप को छुपाया, ज़हर नहीं किया। एक मरतबा एक डाकू महल्ले के अंदर आए और उन्होंने एक घर से सामान उठाया, तो जब घर वाले जाग गए तो उनके पीछे दौड़ पड़े, तो सारे के सारे जो थे उन्होंने देखा सामने मस्जिद है, तो उन्होंने मस्जिद की टोपियाँ उठा के तो मस्जिद की सफ़ में सारे बैठ गए। तो जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं, तो चोर तो कहीं भाग गए होंगे। तो जब वो लोग चले गए तो डाकू ने कहा, यार देखो आज हम सिर्फ नमाजियों वाली शक्ल बनाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया की ज़िल्लत से, दुनिया की रुसवाई से बचा लिया। अगर हम हकीकत में नमाजी बन जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत की ज़िल्लत और रुसवाई से भी बचा सकता है। तो हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खालिसतन तौबतन नसूखा की जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पक्का ये वादा किया जाए कि या अल्लाह जो नमाज जो मामलात मेरे रह गए आइंदा मैं कमी कोताही नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।